वैसे ना मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। तुम घर से तो सीधी आ नहीं रही, कहाँ गई थी? पेरेंट्स मीटिंग पे। मोना की? और उन्होंने मुझे पेरेंट मानने से इनकार कर दिया। तो तुम उसकी पेरेंट ना हो भी नहीं, और माँ तो बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, तभी ये किंग साइज बर्गर जैसा मुंह बना हुआ है तुम्हारा। नहीं यार, आलियान के लिए परेशान। फिजिकल कंडीशन का तो तुम्हें पता ही है, अब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी शुरू हो गए। हाउ कैन यू से दैट? फोन करो तो रूडली बात करते हैं, सामने जाके बात करो तो चीखना शुरू कर देते हैं। तो इस बात पर दुखी हो तुम? दुखी नहीं हो यार, क्या हो गया? सर्जरी है उनकी कुछ अरसे में, और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज का तुम्हें पता है, ये अगर बढ़ते चले गए ना तो रिकवरी डिले हो सकती है। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन कैन आई से समथिंग? तुमने आज से पहले मैडम कोई फॉर्मेलिटी रखी है जो तुम अभी रखोगी? बोलो। अच्छा सुनो, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, ये कोई भी रैंडम इंसान नहीं हैंडल कर सकता। उनको एक प्रॉपर काउंसलर के पास लेकर जाओ और उनकी थेरेपी करवाओ। यार बात तो एक्चुअली तुम ठीक कर रही हो। तुम जानती हो किसी काउंसलर को? हम सर्च कर सकते हैं। चलो फिर चलते हैं ऑफिस। रजा, बोरियत हो रही है, भाभी की तरफ चले। अरे मम्मा, वो बोरियत दूर करने वाली नहीं बल्कि बोरियत बढ़ाने वाली जगह है। अच्छा, तो तुम इसलिए कह रहे हो कि सुमी हमारी तरफ नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे मामू का घर है, और वो कौन होती है मुझे रोकने वाली? तो फिर क्या प्लान है तुम्हारा? चले? आप मामी को फोन करके बता दें कि हम रात का खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। ठीक है, मैं कह देती। वैसे फिजा, गुस्सा करना ना सेहत के लिए खराब होता है, बहुत सारे नुकसानात होते हैं उसके। लेकिन एक बात है कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती। प्लीज हमजा। सुबह कहाँ गई थी ये बताओ? मैं उसकी तबीयत ठीक करने गई थी। तो शो तुमने गुस्सा तो निकाल लिया होगा, तो मूड क्यों खराब है? वो इतनी बेशर्म है कि किसी बात का उस पर कोई असर ही नहीं है। तो पता है उसने मुझे कहा क्या? मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी उस रेस्टोरेंट आलियान के साथ। फिजा, मैं हूं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। कैसे करने दूं जो उन्हें करना है? मतलब आर यू सेइंग कि वो जो चाहेगी वो करेगी और मुझे कोई असर नहीं होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी तुम्हारा गुस्सा समझ नहीं आ रहा। हमजा, वो सब वो चीजें करना चाहती है जो मैं एक वक्त पे किया करती थी। एक सॉर्ट ऑफ मेरी फिजा रिप्लेसमेंट होगी। हाँ। वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैंने पता नहीं कितनी बर्थडेज वहाँ आलियान के साथ सेलिब्रेट किए हैं। कितनी इनअप्रोप्रिएट बात है कि वो मेरी सालगिरह के दिन वहाँ गई है आलियान के साथ। अच्छा, अब समझ आया ये इस रेस्टोरेंट जाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी। लगता है दिल में अभी भी कहीं ना कहीं छोटी सी चिंगारी बाकी है। खैर छोड़ो, मुंह ठीक करो। यू वांट ईट? चलो टेबल पे आओ। आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो मोना? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे भाई क्यों नाराज क्यों हो आप मुझसे? आप मीटिंग में नहीं आई और मेरी टीचर ने कहा कि आपके लिए कोई नहीं आया। नहीं मोना, ऐसा नहीं है बेटा। मैं गई थी आपके स्कूल, पर आपके एडमिन ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। अच्छा, मैं समझ गई। वो सिर्फ मामा को ही अंदर आने देते हैं, और आप तो मेरी मामा नहीं हैं। बीबी जान, आलियान कहाँ पे है? अपने कमरे में है। सुबह से कमरे में बैठा है, आज लाउंज में भी नहीं आया।
अच्छा मोना, अभी मैं आकर आपका होमवर्क चेक करती हूँ, ओके? अपना होमवर्क स्टार्ट करो। ओके सोमी। मैं आती हूँ बेबी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी, वो मैं फोन पे रूड हो गया था तुम्हारे साथ। रूट? फोन पे? ये कब हुआ? मुझे तो याद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप रूम में सारा वक्त क्यों बैठे होते हैं? बीबी जान बता रहे थे आप रूम से निकले ही नहीं। बीवी जान को मेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। हर 5 मिनट बाद आके चेक करती है मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हें आपकी फिक्र होती है। आप इतने अच्छे जो हैं, आपकी परवाह करते हैं सब। सब कौन? बीबी जान, मोना, मैं, और कौन? ऑफिस में आज दिन कैसा गुजरा? ओह, बहुत टायरिंग था, बहुत लंबा दिन था। थकन तो तुम्हें यहाँ आके हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आकर तो एक्चुअली मैं ज्यादा बेहतर फील करती हूँ। मोना जो है थे। सोमी आ जाए, कर लिया मैंने होमवर्क। ये तुम्हें सोमी बुलाती है, मैंने इसे मना किया फिर भी। खबरदार, हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आएंगे आप। मैंने उसे खुद कहा है कि मुझे सोमी बुलाए करके। दोस्त जो है हम। और चलें आप भी बाहर आए, वेट कर रहे हैं हम आपका। वेट कर रही हूं मैं। सलाम दुआ का रिवाज खत्म कर लिया क्या? जब लहजों में तंज आ जाए ना, तो रवाज और रवैये बदलने पड़ते हैं। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई काम था? तुमने ऑफिस के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है क्या? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ऑफिस को खत्म हुए वे 4 घंटे गुजर चुके हैं और तुम अब आ रही हो। तो तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे सवाल करने का। जहां हमारा हक नहीं होता, सिर्फ हम छीनते हैं, बल्कि अपना हक मार भी लेते हैं। ये किस तरह की गंदी गुफ्तगू कर रहे हो तुम? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। याद कराना बहुत अच्छे से आता है मुझे। अपनी लिमिट में रहो। वरना क्या कर लोगी तुम? ये किस तरह के इंसान बन गए हो तुम रज़ा? मैं जैसा भी हूं, मगर शुक्र है तुम जैसा नहीं हूं, जो अपने ही बहनोई के साथ। शट अप! बकवास मत करना। मेरे घर में खड़े हो तुम। निकलो यहां से, अभी के अभी यहां से निकलो। स्टॉप इट, स्टॉप इट, बस कर दो। अपनी खुदसरी में ये मत भूलो सुमी कि ये मेरा भी घर है। यहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। वैसे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी मुझे घिन आती है। मैं तो अपने नसीब को कोसती हूँ कि मुझे ऐसी बहन कैसे मिल गई। तुम्हारी आंखों पे ना इस वक्त एक पर्दा है फसा, और जब तक वो पर्दा हटेगा तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह। हट गया है मेरी आंखों से पर्दा। नहीं हटा होता ना तो तुम्हारा असली रूप मुझे नजर ही नहीं आता। मैं इस वक्त बिल्कुल मुतमईन हूं। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मेरा गवाह मेरा अल्लाह है। अगर आज भी तुम अपने किए धरे पे मुतमईन हो ना सुमी, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें सही गलत की समझ ही नहीं है, उसकी तमीज ही नहीं है तुम्हें। छोड़ दो उसको, बात करने की जरूरत नहीं। चल अब ऐसा क्या कर दिया सोमी ने? हाँ मामा, आपको लग रहा है ना कि ये सिलसिला खत्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। 2 दिन पहले मेरी बर्थडे के दिन ये रात को देर से वापस आई थी ना मामा, बताएं। हाँ आई तो थी। आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी? मैं बताती हूँ आपको। वो मेरी बर्थडे का डिनर मेरे एक्स के साथ, आलियान के साथ मना रही थी, एक रेस्टोरेंट में। मामा ये किस किस्म की हरकत है? ये सब करके वो क्या प्रूव करना चाहती है?
कि जो जगह पहले मेरी थी अब वो उसकी है? मामा, हमारे साथ ना ज्यादती हो रही। पापा की शराफत की वजह से आज भी दुनिया में हमारी कोई इज्जत है, लेकिन इसकी हरकतें अगर लोगों को पता चल गई ना, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछेंगे कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी उनको? आप प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय हमेशा अपना मुंह फेर देती हैं। समझाएं उसे मामा, मैं बता रही हूं। शौक पूरा हो गया आपका उनके घर जाने का? बोरियत दूर हो गई आपकी? मैं तो हैरान, इतनी खुदसर हो चुकी है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे वो फिजा कितनी अच्छी है, वो अब भी अपनी बहन का अच्छा ही सोच रही है। सोमी मुझे इस बर्थडे डिनर के बारे में बता सकती थी, पर उसने मुझे नहीं बताया। वो तो अगर वहां पे ना जाते तो मैं पता कैसे चलता। अच्छे घरों की लड़कियों के यही तौर तरीके होते हैं, वो घर की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती। इस लड़की ने पता नहीं क्या सोच रखा है। उसने अपनी बहन का घर भी ऐसे ही बर्बाद किया है। उसको तो सिर्फ आलियान भाई की गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नजर आ रहा है। बाप क्या दुनिया से गया, उसे तो जैसे अपनी मर्जी करने का लाइसेंस मिल गया। वो सब कुछ करते ना डरती है ना जुर्म समझती है। आप देखना ये बर्बाद ही रहेगी। फिजा को देखा है आपने? आलियान भाई से अलग होकर अपना घर बसा लिया है। और हमजा कितना अच्छा इंसान है, कितना ख्याल रखते हैं उसका। सोमी, मैं तुम्हें अकेला और झुके हुए सर के साथ दिखना चाहता हूं। क्या है ये सब? हाँ, और खुदा के लिए बंद कर दो ये तमाशे। कैसे तमाशे अम्मा? कैसे तमाशे? आलियान वाले तमाशे। अच्छा, तो अब आप भी आलियान की जिंदगी को बाकियों की तरह तमाशा कह रही हैं? तो फिर तुम इसी तरह से बेहुदा इल्जाम सहती रहोगी और लोग तुम पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम नहीं देते रहेंगे अम्मा, इल्जाम दे चुके हैं। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? खुदा के लिए बंद कर दो ये सब कुछ। तुम जानती हो तुम इस घर की बेइज्जती का सबब बन रही हो। छोड़ दो ये। मैंने ऐसा क्या किया अम्मा? मुझे बताएं, मैंने ऐसा क्या किया है कि इस घर की और खानदान की इज्जत में बनाई है? मैं आलियान और मोना को ना इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। अच्छा, हमें दुनिया की परवाह करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो परवाह करनी होगी। अच्छा, तो ये दुनिया वाले तब कहाँ थे जब आलियान और मोना सफर कर रहे थे? तब तो ये दुनिया वाले किसी को याद नहीं आए। तो तुमने उन्हें संभालने का ठेका क्यों ले लिया? तो और कौन ठेका उठाएगा अम्मा? मैं ही तो ठेका उठाऊंगी। इस घर की बड़ी बेटी ने उनका घर बर्बाद कर दिया, तो इस घर की छोटी बेटी अब उनका घर ठीक करेगी। तुम बिला वजह की बातें कर रही हो, बल्कि सब कुछ उल्टा कह रही हो। अरे फिजा का घर और उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है और तुम उसे इल्जाम दे रही हो। ओ मेरे भाई, आज पूरे 4 दिन हो गए, तू गायब कहाँ है? बिजनेस की मसरूफियात है? क्या बोल रहा है भाई? कौन सी बिजनेस की मसरूफियात? मुझे तो याद भी नहीं है मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। वही बिजनेस जिसकी मालूमात तेरी बीवी को तो है, तुझे नहीं है। वैसे यार एक बात है, मैं समझता था तू एक छोटा मोटा सा एक्टर है, लेकिन यार कमाल परफॉर्मर निकला। क्या कंपनी थी वो? ये आ जाएगा, ब्लू स्टार कंपनी। तेरी कॉल ऐसे निशाने पे लगी है ना, बेचारी को यकीन नहीं आया, खुशी के हमारे पागल हो गई। हाँ तो पागल तो होगी ना, तूने उसकी बर्थडे के लिए मिलियंस की ऑफर ठुकरा दी, मिलियंस की।
बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर हो गई आज तुम्हें? रास्ते में, अब मेरा ज्यादातर वक्त रास्तों में ही गुजरता है। रास्ते कठिन हो तो थकन हो ही जाती है। अगर थक जाऊंगी तो ठहर जाऊंगी, लेकिन मुड़ूंगी नहीं। तुमने रात मैसेज किया था, कुछ बताना था मुझे। वैसा उसको ना अपने पे तरस आता है और ना रहम। उसने अपनी जिंदगी के लिए जो फैसले लिए हैं, उन्होंने उसको चिड़चिड़ा कर दिया है शायद। कोई बात नहीं, बड़ी बहन है तुम्हारी। कितनी अजीब बात है, हम दोनों एक दूसरे को बस तसल्लियां देते रहते हैं। दरअसल हम दोनों को सताने वाला एक है ना, इसलिए हम एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। अच्छा, आपको याद है ना कि इस हफ्ते आपके डॉक्टर आ रहे हैं अमेरिका से? हाँ याद है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। आलियान, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों करते हैं? देखो सोमी बेटा, बात बहुत बढ़ती जा रही है और ये जो मिलने जुलने वाले ना, ये बातें बना रहे हैं। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम खामखा ये लेबल अपने ऊपर क्यों लगा रही हो? जिंदगी मुश्किल हो जाएगी बेटा। कैसा लेबल अम्मा? आलियान को तो मैं फिजा से शादी से पहले से जानती हूँ। हमारी दोस्ती तो इतनी पुरानी है। वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी बातें, प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन अब आलियान को हर वक्त किसी ना किसी की जरूरत है जो उसकी देखभाल करता रहे। और तुम कब तक करती रहोगी? जब तक कर सकूंगी अम्मा, तब तक। मेरा ख्याल से उसे शादी कर लेनी चाहिए। कैसी बातें करी अम्मा आप? शादी करना आसान है? व्हील चेयर पे हैं आलियान, ना पैसा है, ना जायदाद है, ना जॉब है, एक बेटी के बाप हैं। कैसे हो जाएगी शादी? आपको पता है वो खुद कितने डिप्रेशन में है ये बात सोच सोच के। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि आलियान के साथ हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा? कैसे रिश्ता नहीं अम्मा? वो इस घर के दामाद रह चुके हैं, बेटा बुलाती थी आप उनको, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं आज तक, फिजा से अभी तक मोहब्बत करते हैं। जानती हूँ मैंने हमेशा उसे अपना बेटा समझा, मगर उसने क्या किया? वो पहले से शादीशुदा था, उसने झूठ बोला हम सबसे। तुम्हारा तो दोस्त था ना, उसने तुम्हें तक नहीं बताया। ये खाक निभाई है उसने दोस्ती, कम से कम तुम्हें ही बता देता। अम्मा, उन्होंने कुमेल से शादी खुशी से नहीं की थी, मजबूरी थी उनकी, बताया है मैंने आपको। वैसे सोमी, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। अस्सलाम वालेकुम बेबी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। आलियान रूम में? जी बेटा, कमरे में है। ओके, अब सही रहिए आप मेरे साथ। कैसे हैं आलियान आप? I'm okay। ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं ज़हीर, और ज़हीर ये है आलियान साहब। आपने इनकी रोज़ फिजियो करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, प्लीज़। जी मैडम, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, हमने डॉक्टर के पास भी जाना है बाद में। ओके।
क्या करना होगा बताइए। सोमी, जी बेबी जान। वो बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी जी बताइए। मोना के स्कूल से फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि 3 महीने से मोना की फीस जमा नहीं हुई। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, फीस जमा मैं करवा दूंगी। जीती रहो बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखिए, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट एंड रिपोर्ट्स और मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? देखिए, इनकी जो इंजरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और ये मेडिसिन या फिजियोथेरेपी से रिकवर नहीं होगी। He has to get the surgery done. मुझे सर्जरी नहीं करानी। देखिए आलियान साहब, घबराए नहीं। अगर आपने ठीक होना है तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। क्या मतलब है सर्जरी नहीं करवानी? ठीक होना है ना आपको? आप बात करें। आलियान साहब, आपकी 2 से 3 सर्जरीज होनी है और पहली सर्जरी के बाद आपको कम से कम 30 डेज हॉस्पिटल में रहना होगा। क्या आप बताएंगे प्लीज कि व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर द सर्जरी? It's going to cost you around 4 million for the first surgery. और उसके बाद बाकी जो सर्जरीज होंगी उसके अपने एक्सपेंसेस होंगे। परेशान क्यों बैठे हैं? ठीक हो तो जाएंगे। सर 2 सर्जरीज की तो बात है। चलना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। यू विल बी एबल टू प्ले विद मोना और जॉगिंग पे भी जा सकेंगे। 40 लाख कहाँ से आएंगे? अल्लाह पे भरोसा रखें, आ जाएंगे, मैं कर लूंगी। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रही हो? 40 लाख कोई थोड़ी रकम नहीं है। छोड़ो सर्जरी को, मैं ठीक हूँ। बस चल ही नहीं सकता ना, तो क्या हो गया? व्हीलचेयर पे बैठे बैठे मर थोड़ी जाऊंगा। आलियान कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको अपने लिए नहीं, मोना के लिए ठीक होना है, पता है ना आपको ये? तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी। तो अब आप भी मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं? मैं नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर देर होगी तो ऑफिस वाले निकाल देंगे। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत बड़ी अमाउंट है यार। उस वक्त तो ना मैंने फुल हीरो बन के कह दिया कि आप फिक्र नहीं करें, हैं पैसे मेरे पास। और अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तो अब क्या करोगी? हिम्मत करूंगी और क्या। हिम्मत करने से थोड़ी ना 40 लाख जमा हो जाएंगे। आलियान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बिजनेस था, वो भी लॉस में चला गया। थोड़े बहुत पैसे थे और घर था, वो उन्होंने फिजा के नाम कर दिया। अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सैलरी से तो तुम्हारा और इनका घर चलता है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे जिससे सर्जरी होगी? खुद कमाऊंगी और कहाँ से आएंगे? वो कैसे? जॉब करूंगी। तो वो तो तुम अभी भी कर रही हो।
पार्ट टाइम जॉब करूँगी। और ये पार्ट टाइम जॉब है कहाँ? वो हमारी इसी स्ट्रीट के एंड पे बिल्डिंग है ना, उसमें कॉल सेंटर है, तो नाइट शिफ्ट करूँगी। Have you lost your mind? तुम्हारी अम्मी की देखभाल है, फिर आलियान के घर की जिम्मेदारी तुमने ली हुई है, ऊपर से तुम अपनी जॉब कर रही हो, फिर करोगी तुम ये नाइट शिफ्ट। चलो मान भी लिया, अपने घर में क्या कहोगी? मुझे नहीं पता, सोचा नहीं मैंने इतना। सोमी तुम मर जाओगी ऐसे। मर ही जाऊं तो बेहतर है, अजाब तो खत्म होंगे सारे। आप परमानेंट नाइट जॉब करना चाहते हैं, इसकी वजह? सर वो एक्चुअली मैं दिन में ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली रात में ही टाइम बचता है, तो मैं एक और जॉब करना चाहती हूँ। वेरी गुड, लेकिन मिस ये थका देने वाला काम है। जॉब के बाद आप नाइट कर सकेंगी? आई अंडरस्टैंड बट आई मैनेज। मुझे सेकंड जॉब की एक्चुअली ज़रूरत है इसलिए। लेकिन कोई मजबूरी होगी। जी सर, एक फैमिली की मजबूरी है इसलिए। ठीक है, आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। बीबी जान, बीबी जान। आ गई बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बीबी जान ये मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, ये बस आप जल्दी से इसको सर्व कर दें। तुम भी करोगी ना नाश्ता? नहीं नहीं बीबी जान, मैं घर से करके आई हूँ। अच्छा चलो। अच्छा मुझे बताएं, मोना स्कूल चली गई? हाँ मोना तो स्कूल चली गई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम आलियान के कमरे में बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। चलो ठीक है, ओके। ये बहुत पैसे हैं, पागल मत बनो तुम। और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। जो भी पैसे लगेंगे ना बर्बाद होंगे। आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, आप ना ये जो हर वक्त नेगेटिव सोचते और नेगेटिव बोलते हैं ना, आप इसी वजह से ठीक नहीं हो। कभी पॉजिटिव सोच लिया करें, पॉजिटिव बोला करें। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना तो कुछ अच्छा होगा भी नहीं। तुम्हारे जज्बाती होने से तो कुछ नहीं होगा ना, जो भी होगा पैसों से होगा। खैर मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू। तुम पागलों वाली बातें कर रही। 40 लाख जमा करके देने, घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, डॉक्टर को कहां से 40 लाख इकट्ठे करके देंगे? कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? मैं आपको एक सजेशन दूं, बोले कि बताओ? बताइए। सजेशन ये है कि आप सिर्फ हौसला रखें और अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ अच्छा तो हो जाएगा। सोमी की जॉब लग गई तो पता है? हो गया हमजा, सोमी पहले से ही जॉब करती थी। अरे नहीं, वो मुझे भी पता है, सोमी पहले से जॉब करती थी। कोई नई जॉब है, किसी कॉल सेंटर में काम कर रही है, नाइट शिफ्ट में। कॉल सेंटर में? क्यों? उसकी तो दिन की जॉब थी, तो उसे नाइट शिफ्ट की जॉब करने की क्या जरूरत है? पता नहीं, वो तो मैं खुद भी हैरान था। नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली। ऐसा ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कंफर्म रिपोर्ट है। अच्छा, तो पापा तो इतना बड़ा घर छोड़ के गए हैं और उनकी पेंशन के पैसे भी आते हैं, तो सुमी तो पहले भी जब नौकरी करती थी तो वो तो सिर्फ शौकिया ही करती थी, पैसे की थोड़ी ना जरूरत थी। अब क्यों वो रात की शिफ्ट क्यों कर रही है किसी कॉल सेंटर में? पता नहीं, शायद ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। आजकल हर किसी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। मैं नहीं मानती, कॉल सेंटर पे कौन से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। कोई भी लड़की रात की शिफ्ट नहीं लगाएगी अगर जरूरत नहीं होगी तो। मम्मी से पूछूंगी मैं, पता चल ही जाएगा। छोड़ो ना, ये देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा था।
सोमी, बेटा तुम सुबह वापस आती हो तकरीबन 3 बजे और आके 2-2.5 घंटे सोती हो और अब फिर आलियान की तरफ जा रही हो। ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं पढ़ूंगी बीमार अम्मा, मैनेज कर रही हूँ ना, आगे भी कर लूंगी, फिक्र नहीं करें। अरे क्या कर लूंगी की रट लगा रखी है तुमने। देखो बेटा, वैसे भी ना हमारे जैसे घरों की लड़कियां ये रातों की नौकरियां नहीं करती हैं। प्लीज, किस चीज की कमी है तुम्हें? आराम से घर में क्यों नहीं बैठती हो? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन उस कॉल सेंटर में 400 लड़के लड़कियां काम करते हैं। तो करने दो ना बेटा, उन लोगों की कोई मजबूरी हो गई, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। अम्मा अपनी मजबूरियों के लिए ना सब जॉब करते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि आप किसी और की मजबूरियों परेशानियों के लिए काम करें, काफी अच्छा फील होता है। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो, गौसिया है, रजा है, मैं क्या जवाब दूंगी इन सब लोगों को? कोई जवाब नहीं देंगी अम्मा आप, आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं। अम्मा आपने डरना छोड़ दे, क्योंकि आपकी बेटी ने भी डरना छोड़ दिया, और दुआ करें कि जिस मकसद के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, वो मकसद पूरा हो जाए। अब मकसद बताओगी तो दुआ मांगूंगी ना। जब वक्त आएगा तो वो भी बता दूंगी। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं, लगता है फिजियोथेरेपी काम कर रही है। या आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है मैं आपको बिल्कुल हेल्दी और फिट देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोना को ना उसके बिल्कुल ठीक पापा में, और वो जब बड़ी हो तो आप अपने पैरों पे उसको खुद रुखसत करें। कितना दूर का सोच रही हो तुम। पता नहीं ये सब मैं कर पाऊंगा या देख भी पाऊंगा। ये जब आप इस तरह की डिमोटिवेटिंग किस्म की बातें करते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आई एम सॉरी। दरअसल शुरू से ही हकीकत पसंद हूँ, इसलिए। वैसे तुम्हारा जो मुझ पे और मोना पे एहसान है, उसका कर्ज तो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। कौन सा एहसान और कौन सा कर्ज? मैं ये सब कुछ आपसे सूद समेत वापस लूंगी। कैसे? बिजनेस करके। इससे कर्ज कैसे अदा होगा? देखिए, जब आप बिजनेस करेंगे तो अमीर कौन होगा? आप। और जब आप अमीर होंगे तो किसका कर्जा सूद समेत वापस होगा? मेरा ना। आपको क्या लग रहा है इतने बेवकूफ हो? ये मेरी इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। इतनी अच्छी नहीं हो कि मैं फजूल में ये सब कुछ करूं। अच्छी तो तुम बहुत। अच्छा चले, मैं मोना के स्कूल जा रही हूँ, उसकी फीस ड्यू है, वो दे रही। ओके। अस्सलाम वालेकुम अरे हमजा। अस्सलाम वालेकुम रजा, क्या हाल है? कैसे हैं? How are you? ठीक है? प्लीज बैठे। फिजा किधर है? फिजा यार अपने दोस्तों के साथ शायद गई भी बाहर। और सुनाए क्या खबरें? सब ठीक, बिल्कुल ठीक। ओ वो तुम्हारी कजन की नई जॉब लग गई। तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी? नहीं, वो नहीं छोड़ी, उसने दूसरी जॉब शुरू कर ली है, कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट। वो क्यों? वो इतने पैसों का क्या करेगी? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगी अगर कमा रही है तो। और कहाँ लगा सकती है वो? जब ये पता लगा लिया है कि जॉब शुरू कर दी है, तो ये भी पता लगा लेंगे कि कहाँ लगाएगी पैसे वो। हमजा भाई, वो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसे माली तौर पे कमजोर किया जाए। आप उसकी ये जॉब खत्म नहीं करवा सकते? एक चुटकी में। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि उस कॉल सेंटर का मालिक मेरा दोस्त है। तो फिर देर किस बात की है? रजा, अभी मेरे दिमाग में एक गेम प्लान है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा स्कैंडल बनेगा कि सबका बदला पूरा होगा। बदला? वाह हमजा।
मिस अभी तक गई नहीं? सर नहीं, वो ब्रेक थी मेरी तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। आपको तो रेस्ट करना चाहिए, आप डबल जॉब करती हैं। थैंक यू सर। अरे थैंक्स ना क्या, बड़ा फॉर्मल सा लगता है। वैसे आपने बहुत जल्दी पिक किया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप डबल जॉब क्यों कर रही हैं? सर वो मेरे दोस्त की सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसों की ज़रूरत है तो इसलिए। फ्रेंड की सर्जरी के लिए आप पैसे जमा कर रही हैं, कितने? सर ये समवेयर अराउंड 4 मिलियन। 4 मिलियन? बिग अमाउंट। कैसे करेंगी? आई डोंट नो बट आई विल मैनेज। अगर आप चाहें तो मैं आपका ये मसला हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। श्योर सर, एनी जॉब आई विल डू इट। मैं 40 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ दुबई जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट।